पिंकी सुबह जल्दी उठती है क्योंकि आज वह बहुत खुश थी। और पिंकी आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक प्रीति, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद 100 के बराबर थी। पिंकी शादी करके जब घर आई थी तब प्रीति को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसकी अपनी कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे ये पता चल गया कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि प्रीति की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की ज़रा भी चिंता नहीं थी। उसे जब भी मन करता था वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वह ही डिसाइड करती थी कि वहाँ पर क्या खाना बनेगा, कोई घूमने जाएगा या नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। प्रीति ही थी जो हर बार पिंकी को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज माँ के कहने पर पिंकी के पति ने उसके मायके जाने का इंतज़ाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद पिंकी अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से प्रीति आती हुई दिखाई दी। प्रीति, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ पिंकी की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया। भैया भाभी के पास आकर प्रीति ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? नरेंद्र ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जा रही हैं? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? प्रीति ने भाई भाभी को टॉन्ट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए पिंकी पलटकर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार भी प्रीति की वजह से उसका मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? प्रीति बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने प्रीति को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी है। यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है जहाँ तू जब जी चाहे, जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जा पाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल कैंसिल नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया भाभी खुश होते हैं या मुझे बुलाते हैं, प्रीति ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। इस बार मेरी बहू को भी उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई का बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने प्रीति को फटकारते हुए और पिंकी की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर पिंकी की आंखें छलक गईं और उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बस बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर प्रीति बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसकी हर बात मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। और माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देंगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी पिंकी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर नरेंद्र को महसूस हुआ
कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से नहीं देखा था। दोस्तों, बेटी और बहू को एक समान हक मिलना चाहिए। जिस तरह बेटी मायके आ सकती है, वैसे ही बहू भी तो मायके जा सकती है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।